जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड्स ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल बन चुका है आज, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। पहले इसको सिर्फ भारत में ही और साथ में ही बांग्लादेश या फिर कैलकाटा आसपास के एरिया में ही सेलिब्रेट किया जाता था, बट आज ये वर्ल्ड्स ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल बन चुका है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी इंटरनेशनल लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड, मतलब हर जगह पर, अफ्रीका और बहुत जहाँ पर भी आप देखें तो रथ यात्रा सब जगह सेलिब्रेट होती है, और आप लोग इसे इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रभुपाद जी की वजह से पॉसिबल हुआ, लेकिन उड़ीसा में इसे बहुत ही हाई लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं वो अपने भाई और बहन के साथ आज बाहर आ रहे हैं। रथ यात्रा क्यों होती है, ये बहुत सारे लोगों के मन में बात होगी कि भगवान साल में एक बार बाहर आते हैं। देखिए, वैसे तो 2 बार आते हैं, एक अपने स्नान यात्रा वाले दिन, और स्नान यात्रा से ही ये जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्नान यात्रा जो है वो भगवान का प्राकट्य उत्सव है। उसी दिन जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी प्रकट हुए थे। भगवान जगन्नाथ इस रूप में प्रकट हुए थे, और भगवान का ये बहुत ही अलग रूप है, बहुत ही अद्भुत रूप है। ये जो रूप है भगवान का, ये बहुत ज़्यादा मर्सीफुल रूप है, बहुत ज़्यादा करुणामयी रूप है, क्योंकि इसमें भगवान किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते। ये नहीं देखते कि हमारे देश का है, नहीं है, दूसरे देश का है, संप्रदाय कौन सा है, कौन सा धर्म है, क्योंकि जगन्नाथ जी तो सभी के नाथ हैं। इसीलिए भगवान किसी में भी भेद नहीं करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे जो कहानी आती है वो कुछ ऐसे है कि इंद्रद्युम्न राजा ने इस मंदिर को, जो बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है, इसको बनवाया था। बहुत सालों पहले ये मंदिर बना था, ये कोई आज की बात नहीं है, कई हजारों सालों पहले ये मंदिर बना था, और राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर को बनवाया था। उनकी वाइफ थी गुंडीचा। गुंडीचा महारानी जो थी वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी। जब भगवान के विग्रह रेडी हो रहे थे महल के अंदर, और उसे रेडी करने के लिए एक बहुत ही बुजुर्ग ओल्ड एज जो मैन है वो आते हैं, और वो कहते हैं कि इसको मैं बना सकता हूँ। जिस तरीके के विग्रह बनाने हैं, इसको बनाने में मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, मैं बना सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दूर दूर के लोग आए थे उस जो भगवान के विग्रह बनाने थे, अर्च विग्रह उसको बनाने के लिए, लेकिन दारू ब्रह्म रूप में बनाने के लिए कोई भी भगवान का विग्रह बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी ये नहीं आता था। अब दारू ब्रह्म रूप क्या है भगवान का? भगवान वुड के बने हैं, लकड़ी के। आपने देखा होगा सभी जगहों पर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्ति है, वो किसी न किसी स्टोन की बनी होगी या फिर किसी मेटल की बनी होगी, बट यहाँ पर भगवान दारू ब्रह्म रूप में है, वुड के रूप में है, लकड़ी के बने हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए जो बहुत ही ओल्ड एज एक मैन आए थे, उन्होंने राजा को बोला था इसको मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं जिस रूम में इसको बनाऊंगा 21 दिनों के लिए उस रूम को बंद कर दिया जाए। उनकी एज को देखकर रानी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। रानी ने उनसे पूछा, जो रानी गुंडीचा हैं, उन्होंने पूछा कि आपको खाना खाना होगा, वॉशरूम जाना होगा, आपका एज इतना ज़्यादा है, कोई दिक्कत हो जाए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने जब डिस्टर्ब ना करने के लिए बोला, लेकिन 11 दिन बाद ही वहाँ पर आवाज़ आनी बंद हो गई, जो 10 दिन तक 11 दिन तक आ रही थी मूर्ति बनने की बाहर से, क्योंकि मंदिर को, उस रूम को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा मैं अकेले में मूर्ति बनाऊंगा। और 11वें दिन जब मूर्ति की बनने की आवाज़ें आनी बंद हो गई तो रानी को बाहर टेंशन हो गई। उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं, अंदर कोई ट्रेजेडी तो नहीं हो गई, इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने राजा को कह के ज़बरदस्ती गेट ओपन करवा दिया, जबकि उन्होंने मना करा था, जो ओल्ड एज मैन थे, कि आप ओपन नहीं करेंगे 21 दिन से पहले। और जैसे ही वो 21 दिन से पहले 12वें दिन ही वो गेट को ओपन कर दिया गया, तो भगवान जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं आज हम लोग दर्शन करते हैं, वो इसी रूप में है कि भगवान के हाथ और पैर नहीं हैं। यह एक वजह थी, ऐसी वजह बहुत सारी हैं। भगवान लीला एक करते हैं मगर वजह बहुत सारी दे देते हैं। तो ये भी एक लीला है कि भगवान का जो विग्रह है, जो भगवान दिखते हैं, वो इस तरीके के दिखते हैं। अब जब मूर्ति पूरी बन गई, अर्च विग्रह तैयार हो गए, भगवान के डीटीज बन गए, तो राजा को और रानी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गिल्टी फील हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारी वजह से भगवान अधूरे बन गए। जबकि भगवान जगन्नाथ जी की ही ये लीला थी कि भगवान को यही रूप धारण करना था। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान का ये रूप क्यों है, भगवान के हाथ और पैर क्यों नहीं है, ये भगवान का फेस इतना अद्भुत, इतना अलग क्यों है। ये भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसकी भी एक बहुत बड़ी लीला है, भगवान ने रूप क्यों धरा। लेकिन राजा रानी को लग रहा था कि उनकी वजह से ऐसा रूप भगवान को मिल गया है, भगवान के हाथ पैर पूरे नहीं हो पाए, और उन लोगों ने ये ओपन कर दिया। और जो ओल्ड एज मैन था वो अंतर ध्यान हो गए थे वहां से। वो ओल्ड एज मैन कोई और नहीं था बल्कि
स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे जो स्वयं आए थे भगवान के उन अर्च विग्रहों को बनाने के लिए। ये बात राजा रानी को भी नहीं पता थी। जैसे ही गेट ओपन हुए थे तो वहां से वो अंतर ध्यान हो चुके थे। ठीक है, तो भगवान के जो डीटीज हैं उनको ऐसे मिलते हैं जो अधूरे होते हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं होते, फेस बहुत अलग होता है, भगवान की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, स्माइल बहुत बड़ी होती है, भगवान काले होते हैं। बलराम जी का भी ऐसे होता है, वो व्हाइट हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके भी हाथ बस अधूरे हैं, पैर हैं ही नहीं। सुभद्रा महारानी के हाथ पैर भी नहीं है, आईज बड़ी बड़ी हैं, येलो कलर की हैं। तो ये जो डीटीज हैं इन्हें देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा दुख हुआ कि हमारी वजह से ये क्या हो गया। वो समुद्र किनारे चले गए, उन्होंने सोचा कि हम लोग को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। लेकिन भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, भक्तवत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिए और दर्शन दे के उनसे वर मांगने के लिए कहा। राजा ने बोला कि भगवान आप मुझे कोई वर मत दीजिए, लेकिन भगवान के बार बार बोलने पर राजा ने सोचा कि ठीक है प्रभु, अगर आपने मुझे देना ही है तो आप मुझे ये वर दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरी संतान हो गई तो ये जो मंदिर है, जो इतना बड़ा विशाल मंदिर आपकी कृपा से बन पाया है, इस पर वो अपना हक जता लेगा और हो सकता है कि आने वाले टाइमिंग में वो यहाँ पर किसी को आपके ऐसे रूप के दर्शन करने ही ना दे। इसीलिए उन्होंने वरदान मांगा। वहां पर महारानी गुंडीचा उनके साथ ही थी। महारानी गुंडीचा को ये वरदान जब राजा ने मांगा, ये सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहीं। उनके मन में एक बात थी कि अगर उनके कोई ना कोई संतान हो तो कोई होना चाहिए जो उनका अंतिम संस्कार कर सके, पिंडदान कर सके, उनको कंधा दे सके, ऐसा। क्योंकि एक बेटा होना, ये सारी चीज़ें करने के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस टाइमिंग की बात बता रही हूँ, आज तो बात अलग है। बस उस टाइमिंग में रानी के मन में था कि मेरे भी संतान होती। भगवान ने सारी बात समझ ली, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। और भगवान ने महारानी गुंडीचा को वरदान दिया कि मैं, मेरे भाई बलराम जी और मेरी बहन सुभद्रा, हम तीनों आपकी संतान के रूप में आपके घर आएंगे और आप हमारा 9 दिनों तक हम वहाँ पर रहेंगे और आप हमारा वहाँ पर जैसा चाहे वैसे आप हमारे साथ रहना, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करना, हमें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाना। तो ये सब कुछ उन्होंने उनको वरदान में दे दिया। महारानी गुंडीचा बहुत ज़्यादा खुश हुई और भगवान ने ये भी कहा कि आपकी रही बात ये कि पिंडदान कौन करेगा, संस्कार कौन करेगा, कंधा कौन देगा, ये जितनी भी लास्ट टाइमिंग में चीज़ें करनी होती हैं, ये सब करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, मैं खुद आऊँगा, मैं आपकी संतान हूँ। और भगवान ने अपना वचन निभाया। फिर उसके बाद एक तो रथ यात्रा इसी वजह से है कि भगवान 9 दिनों के लिए अपनी मासी के घर, भगवान ने उनको अपनी मासी बना लिया। ठीक है, महारानी गुंडीचा को माँ बोला। अब यशोदा मैया और देवकी मैया उनकी मम्मी हैं, लेकिन उनको अपनी मासी के रूप में एक्सेप्ट किया। और भगवान 9 दिनों के लिए रथ के द्वारा जाते हैं अपने भाई बलराम जी और सुभद्रा महारानी के साथ में ही सुदर्शन चक्र के साथ, और वहाँ पर 9 दिनों के लिए रहते हैं। एक दूसरी मान्यता ये भी आती है कि भगवान रथ यात्रा के लिए इसीलिए जाते हैं क्योंकि भगवान अब 14 दिनों के लिए जो बीमार थे वो ठीक हो चुके हैं। लक्ष्मी जी को पूरा अच्छे से टाइम देने के बाद भगवान को बाहर निकलना है, अपने भक्तों से मिलना है। भगवान अब बिल्कुल भी अपना जो अपना अकेलापन है उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा है अपने भक्तों के अलावा, क्योंकि भगवान का जो 14 दिन तक भगवान जो बीमार होने की लीला करते हैं उसमें भगवान के ना तो भक्त दर्शन कर सकते हैं, ना ही देवी देवता दर्शन कर सकते हैं। अब भगवान और ज़्यादा अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते, इसीलिए भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आ जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर फॉरेन कंट्री के जितने भी डिवोटीज़ हैं और जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे कि मुसलमान धर्म के लोग हो गए या दूसरे धर्म के लोग हो गए, ईसाई धर्म के लोग हो गए, इनको अंदर आना मना है। ये लोग अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए जगन्नाथ जी ने एक चीज़ और वरदान में दे रखी है कि जो भी नील चक्र के जो मंदिर के ऊपर स्थापित है उसके दर्शन कर लेगा, वो स्वयं मेरे दर्शनों का हो जाएगा, उसको वही फल प्राप्त होगा जो मेरे दर्शनों से होगा। इसीलिए भगवान जब इतना ज़्यादा अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते तो भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को आने की परमिशन नहीं है, तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे पास मंदिर में आने का टाइम नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ तुम सबसे मिलने के लिए। तो भगवान करुणामयी है, भगवान बहुत ज़्यादा भक्तवत्सल हैं। जगन्नाथ जी की यही बात उनको बहुत सबसे अलग करती है, उनके इस रूप को सबसे ज़्यादा अलग करती है। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जगन्नाथ जी, लेकिन श्री कृष्ण के और भी विग्रह हैं। श्री कृष्ण भगवान त्रिभंग रूप में आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो ऐसे खड़े हुए हैं, अपने हाथों को ऐसे फैलाए हुए, हक करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अपने भक्तों को हक करने के लिए भगवान हमेशा रेडी हैं। भगवान जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जिनको हर कोई जाकर के स्नान यात्रा वाले दिन टच तक कर सकता है। एक और मान्यता आती है रथ यात्रा की, जिसके अंदर कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
कि रथ यात्रा क्यों होती है। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होना था उससे पहले एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण के टाइमिंग पर वहाँ जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने फैमिली के साथ, यानी कि अपने जो पापा हैं वासुदेव जी, अपनी मम्मी देवकी और भी बहुत सारे रिलेटिव्स को लेकर के वहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे। क्योंकि ये जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण, इस पे जो स्नान वगैरह होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है करना। तो भगवान जो हैं उनके पापा वासुदेव जी, उनको बहुत ज़्यादा था कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो नारद जी ने उनको आकर कहा था कि देखो बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आने वाला है और तुम जाकर वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाओ, वहाँ पे स्नान करो, तुम्हारी जितनी भी जो भी तुमसे दिक्कतें हो गई हैं, जो भी तुमसे पाप हो गए हैं, वो सब के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सुनकर वासुदेव जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को और अपनी फैमिली के और सभी जो और भी मेंबर्स हैं उन सबको लेके कुरुक्षेत्र धाम चले जाते हैं। उसी टाइमिंग में जो कुंती महारानी हैं, जो कुंती महारानी वासुदेव जी की सिस्टर हैं और भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं, वो सभी और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, जैसे कि 5 पांडव भी वहाँ पर आए थे, कौरव भी आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे वो स्नान करने के लिए, क्योंकि वो ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण था। और कुरुक्षेत्र में किया हुआ दान और कुरुक्षेत्र में किया हुआ स्नान, इसकी जो महत्व है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी बुराई की जीत नहीं हो सकती। उस जगह को, स्थान को वरदान है। ये कथा मैं आप लोगों को कभी किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन अभी ये था कि बहुत सारा ऐसा सब लोग जब श्री कृष्ण अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाते हैं तो नारद जी जो देखते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा श्री कृष्ण के जो वृंदावन छोड़ने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। कहते हैं उनके छोड़ने के बाद वृंदावन यशोदा मैया और वासुदेव जी ने नंद बाबा ने कभी कुछ खाया भी नहीं था और नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। तभी उन्हें नारद जी ने दर्शन दिया और नारद जी ने उनको बताया, सभी वृंदावन के लोगों को और नंद बाबा और यशोदा मैया को, कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आने वाले हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। आप लोग चाहो तो उनको अपने घर पर आने के लिए इन्वाइट कर सकते हो और भगवान आप लोगों को कभी मना नहीं कर पाएंगे। इसी भाव में आकर के वासुदेव जो नंद बाबा हैं उन्होंने यशोदा मैया के साथ और बाकी सभी वृंदावन वासी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इन सब ने प्लान बनाया कि हम सभी कुरुक्षेत्र धाम जाएंगे और भगवान को अपने वृंदावन वापस आने के लिए इन्वाइट करेंगे। जब ये सभी भगवान के पास जाते हैं तो जब गोपियाँ ही बात सुनती हैं, और गोपियाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती भगवान के बिना, वो भगवान के विरह में रह रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम भी जाएंगे। जैसे ही कुरुक्षेत्र में सभी पहुंचते हैं वृंदावन वासी और साथ में उनके जो यशोदा मैया है और नंद बाबा हैं, साथ में गोपियां जब पहुंचती हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोलती हैं कि आप हमारे कृष्ण नहीं हो सकते, आप तो द्वारिकाधीश हैं। क्योंकि हमारे कृष्ण तो ऐसे राजा के रूप में नहीं रहते हैं, वो तो ऐसे हाथी घोड़े पर बैठकर नहीं आते हैं, वो तो हमारे यहाँ पर वृंदावन में गायों को चराते थे, बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। उनके हाथ में तो बांसुरी होती थी, आपके हाथ में तो चक्र है। तो ऐसा भाव था गोपियों का, वो कहती थी कि हमें हमारा कृष्ण वापस चाहिए। भगवान उनको मना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा गोपियों ने अपने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को देखकर एक रथ की निर्माण किया और रथ को बनाने के बाद अपने मन में ऐसा फील करा कि वो भगवान श्री कृष्ण साथ में बलराम जी और सुभद्रा महारानी को लेकर अपने मन की शक्ति से भगवान के रथ को खींच के वृंदावन वापस ला रही हैं। भगवान ने उनकी मन की बात समझ ली और भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं वृंदावन वापस आऊंगा। अभी जो जगन्नाथपुरी है वो द्वारिका धाम है, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र धाम के रूप में है, क्योंकि ये भगवान को जो ऐसा उन्होंने सोचा था कि हम रथ खींच के ला रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र में उन्होंने ऐसा मन में सोचा था, फील किया था। लेकिन रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी एज लाइक का कुरुक्षेत्र। और जो गुंडीचा महारानी का टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल जहाँ पर भगवान आते हैं 9 दिन के लिए, वो लाइक वृंदावन। क्योंकि अगर आप लोग कभी उड़ीसा गए हो, जगन्नाथपुरी गए हो, गुंडीचा माता के मंदिर गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गुंडीचा माता का मंदिर के आसपास की लोकेशन बिल्कुल वैसी बनी हुई है जैसे वृंदावन है। आप लोगों को देखकर ऐसा ही लगेगा, उसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। तो वृंदावन की ही फील आएगी आप लोगों को। वहां पर कभी नहीं गए हो तो जाइए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के अगर मनुष्य जीवन मिलने पर एक बार भी दर्शन ना करे तो मनुष्य जीवन कहते हैं व्यर्थ कर दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अपनी सभी जगह दर्शन करे होंगे, हो सकता है द्वारिकाधीश के करे हों, द्वारिका धाम में जाकर के, हो सकता है तिरुपति धाम में करे हो, तिरुपति बालाजी के, या फिर आपने बद्रीनाथ जी के करे हो, या स्वयं वृंदावन में जाकर भगवान के दर्शन करे हो। लेकिन जगन्नाथ पुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। और जगन्नाथ जी के दर्शन जो जिंदगी में अपनी लाइफ में एक बार कर लेता है तो उसे कोई और धाम जाने की जरूरत ही नहीं है। धामों में सर्वश्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी धाम, क्योंकि स्वयं भगवान का घर वैकुंठ है, गोलोक धाम है। तो अपने मन की शक्ति से गोपियां भगवान के रथ को खींचती हैं और वृंदावन लाती हैं। अभी जो वहां पर रथ
सारे लोग खींचते हैं, डिवोटीज खींचते हैं बहुत दूर से, देश से विदेश से, और जो लोग आते हैं दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी आके रथ खींच रहे हैं। तो वो गोपियों का साथ दे रहे हैं कि हम गोपियों के साथ हैं, भगवान को दोबारा वृंदावन ले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गुंडीचा माता मंदिर है वो वृंदावन के समान है, क्योंकि भगवान अपनी मासी के घर आ रहे हैं, अपनी मैया के घर आ रहे हैं। तो भगवान की मैया तो वृंदावन में रहती हैं, है ना। तो गोपियां, भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि गोपियों का जो धन है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए ये कथा भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। और बाकी और भी कथा होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोगों को कैसी स्टोरी लगी मुझे जरूर बताना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आप जाइए, आप जरूर एंजॉय कीजिए जाके, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं गए तो कोई फायदा नहीं है आपका। किसी में भी आपकी मान्यता हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट दर्शन माने जाते हैं। इनसे बड़ा और इनसे ज्यादा मर्सीफुल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो रथ यात्रा में मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि मैं भी, आप भी, हम सभी को भगवान मौका दें कि हम रथ यात्रा में पहुंच पाएं और भगवान का जो रथ है उसे गोपियों के लिए हेल्प करके, उनके साथ सपोर्ट में आकर के गोपियों के हम भगवान को वृंदावन वापस ले जाएं, उनका साथ दें। ठीक है, तो जगन्नाथ जी से यही प्रेयर है कि जगन्नाथ जी आप सभी को, इवन मुझे भी, वैसे मैं एक बार जगन्नाथपुरी गई हूँ, लेकिन जगन्नाथ जी हम सभी को जगन्नाथपुरी बहुत जल्दी जल्दी बुलाए। अगर मैं गई तो मैं आप लोग वहां से जरूर वीडियो बनाकर, जरूर लाइव आकर दिखाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। और वहां पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने को जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी के अलावा बहुत कुछ है। और एक चीज कि जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं और बहुत हैवी भी हैं, उठते भी नहीं है किसी से। लेकिन जो ये रथ है भगवान का, ये चलता भी नहीं है, रुक जाता है चलते चलते जगन्नाथ जी की इच्छा से ही। और जो कोरोना टाइम था, 2 साल जो चला है, इस टाइमिंग में तो किसी को आने की परमिशन भी नहीं थी रथ यात्रा में, कि किसी को आना भी नहीं है। उसमें 200-300 जो वहां के ही लोग थे, जो लोकल लोग थे, वहां के पांडे थे और वहां के जो भगवान के बॉडीगार्ड्स कहलाते हैं वो थे। वो उन लोगों ने जो भगवान का रथ खींचा, क्योंकि लाखों लोग भगवान का रथ खींचते हैं गुंडीचा महारानी के मंदिर तक ले जाने तक, और वो रथ जो लाखों लोग खींच रहे हैं तब भी रास्ते में रुक रहा है। भगवान की इच्छा होती है मैंने नहीं चलना। भगवान सबके साथ एक मजाक करते हैं, भगवान सबके साथ खेलते हैं ऐसा करके, लेकिन जगन्नाथ जी प्रेयर करने पर इतने हल्के हो जाते हैं कि बहुत आराम से उसको रथ को खींचा जाता है। और कोरोना काल में 200-300 लोगों ने भगवान के रथ को खींचा। सोचिए, उस लाखों लोग जिस रथ को खींच रहे हैं, उस रस्सी को खींच रहे हैं भगवान की, वो रथ 200-300 लोगों से खिंच गया। लेकिन वो भी कोई आसान नहीं था। भगवान से प्रेयर करके, भगवान की स्तुति करके, भगवान से बहुत सारी, मतलब उन्होंने अपनापन करके भगवान को बुलाया, भगवान का आवाहन किया। और भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी हैं वो चल पड़े अपनी मासी के घर। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। मेरी आप सभी से बस यही बार बार प्रेयर है कि आप लोग जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर कीजिए। ठीक है, आप सभी को जगन्नाथ जी हमेशा हेल्दी रखें। आप सभी का जो भी, आप लोग की जो भी विशेष है जगन्नाथ जी पूरी करें, और आप सभी को और इवन मुझे भी भक्ति दें। हम सभी जगन्नाथ जी के चरणों में, उनके कमल चरणों में ऐसे ही लगे रहें, हमें भगवान सेवा दें और हम सभी जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी जाएं। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि रथ यात्रा क्यों होती है। ठीक है, आप सभी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आ रही हूँ, और हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।